अरे भाई बता तो दो यार, मेरी आवाज अगर नहीं आ रही है, मैं अगर म्यूट पे था तो। हाँ, चैट पे लिख के बता दो, गुड मॉर्निंग लिख रहे हो, चैट पे लिख के बता देते। चलिए, सो गुड मॉर्निंग चैंपियंस। स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, जल्दी से फटाफट से ना मेरे को ये बताओ, अमित मिश्रा सर का सेशन आप में से कौन कौन इंतजार कर रहा था कि अमित मिश्रा सर का सेशन जल्दी से कराइए? जल्दी से लिख के बताइए, कौन कौन इंतजार कर रहा था अमित सर के सेशन का? हम यस सर। मी, यस 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 भी लिख दोगे तो समझ जाऊंगा मैं। यस लिख दो, यस लिख दो या मी लिख दो। हाँ, काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे मेरे को। तो आज आप सबकी डिमांड, आप सबकी रिक्वेस्ट पे हमारे चैंपियन चैनल चैनल पार्टनर, चैंपियन चैनल पार्टनर अमित मिश्रा सर। अमित मिश्रा सर का सेशन मैंने आप लोगों के लिए अरेंज कराया है। अमित सर को इनवाइट करने से पहले कुछ अचीवमेंट मैं उनकी जो है आप सभी को जो है एक बार फिर से बता देता हूँ। 2023 में अमित सर ने ज्वाइन करा था, अमित मिश्रा सर ने। ठीक है, और 2023 में उस साल तो उन्होंने काम नहीं स्टार्ट करा, थोड़े समय बाद, थोड़ा टाइम रुक के कुछ महीनों बाद उन्होंने काम स्टार्ट करा। की तरह एज एन आईबीसी, एज एन बिजनेस एडवाइजर, उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी बड़ा बिजनेस के साथ। उत्तर प्रदेश से आते हैं वो। और जब वो बिजनेस एडवाइजर थे ना आप सबकी तरह भाई लोग, उसी दौरान, उसी काल में उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर लिया था। ठीक है, तो समय बहुत ज्यादा नहीं हुआ, आप समझो 2023 में स्टार्ट करा, 2026 अभी चल रहा है। तो आईबी, जब वो एज ए बिजनेस एडवाइजर आप सबकी तरह वर्किंग कर रहे थे, तो 1 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जो है अमित सर कर चुके थे, उनके अच्छे काम को देखते हुए। फिर उसके बाद में उन्होंने डिसीजन लिया, वो आए दिल्ली। बड़ा बिजनेस गुरुकुल से जो है उन्होंने वर्किंग करी, वहां बहुत मेहनत करी, मैंने देखा उनका मेहनत, उनका वहां पे। तो उसके बाद जब कंपनी ने देखा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो बड़ा बिजनेस ने उनको चैनल पार्टनर बनाया। चैनल पार्टनर बनने के बाद से लेके अभी तक वो 2 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं। और बहुत सारे बिजनेस एडवाइजर्स की टीम को लीड कर रहे हैं। काफी सारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम, काफी सारे सीजीपी जो है उन्होंने सेल करे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्रॉस सेल एंड अपसेल, इसके ऊपर डिटेल में उनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। उनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कहते हैं ना, जिसने जो चीज करी है वो आपको उसको बेहतर तरीके से जो है बता पाएगा। विवेक सर एक लाइन बोलते हैं, राहुल सर अगर आपने सुनी हो, कि एक एक लीड एक सेल नहीं होती। एक लीड एक सेल नहीं होती। राइट। एक कॉल एक सेल नहीं होती। एक, काफी लोग क्या करते हैं कि एक क्लाइंट से पूरे जर्नी के अंदर सालों साल सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे के रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे धुरंधर चैंपियन होते हैं जो एक ही क्लाइंट से मल्टीपल मल्टीपल सेल्स निकाल देते हैं। जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे ऐसा कैसे किया जाता है? उसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। राइट। वन लीड इज नॉट वन सेल। इसके ऊपर डिटेल में आज आपको अमित सर जो है आपको ट्रेनिंग देंगे। तो अमित सर को, पर मैं इनवाइट करने से पहले ना, अभी मैं इनवाइट करूंगा उनको। उनको इनवाइट करने से पहले एक ये कंटेंट मैं आप लोगों को जो है दिखाता हूँ जरा फटाफट से। कंटेंट देखिएगा आपको। हम्म। बनारस स्वर्ण कला केंद्र इतने प्यारे हैं, इतने बढ़िया हैं। इन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही कुछ स्कीम्स इन्होंने इम्प्लीमेंट करी और इनको तुरंत पहले महीने, मुझे याद है दिसंबर में ही बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी इनको। और दोनों इतना अच्छा एक्सपैंड कर रहे हैं, होटल्स में भी काम कर रहे हैं और ज्वेलरी का भी काम कर रहे हैं और ऊपर वर्टिकल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। एक उन्होंने मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया के अंदर उनके डिजाइन की, उनकी प्रेफरेंस की, उनकी पसंद की ज्वेलरी का भी आउटलेट बनाया है। कुछ चीजें आते ही इंप्लीमेंट करी जिससे पट 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 ग्रोथ आई। अभी कैसा चल रहा है इस समय, पिछला एक क्वार्टर कैसा गया? तो एनीथिंग यूड लाइक टू शेयर? पहले विवेक सर को थैंक यू सो मच। जनवरी को लीडरशिप में हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो सर की कुछ बातों ने मतलब मुझे लगा कि उसको फॉलो करते हैं, तो उसको कुछ कुछ चीजों को हम लोगों ने फॉलो किया। तो हम लोगों की सेल 20 से 25 लाख डेली के थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें फॉलो की जिससे हम लोग की सेल 1 CR तक पहुंच गया डेली। डेली का लवली, जोरदार। और ये कंटिन्यू चल रहा है, जनवरी से लेके अभी तक ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। 20 लाख पर डे से 1 करोड़ पर डे।
हाँ, पैसा ही पैसा। कमाल हो गया, जोरदार भाई लोग, कम ऑन कम ऑन। बनारस स्वर्ण कला केंद्र, इतने प्यार। अच्छा, ये वीडियो जो लोग कैमरे पे हैं, वो थम्स अप करके बता दीजिएगा हैंड रेज करके। ये वीडियो देखा है आप लोगों ने पहले काफी बार, शेयर भी किया होगा आपके काफी सारे कस्टमर्स के साथ में, स्पेशली जो होटल इंडस्ट्री या आपके जो कस्टमर्स ज्वेलरी सेक्टर से हो। किया आप लोगों ने? एक बार जरा चैट बॉक्स पे लिख के बताएंगे, आप लोगों ने किया है ये वीडियो शेयर अपने कस्टमर्स के साथ? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, इतना समय मत लगाओ। ठीक है, ठीक है, चलिए। सो ये जो क्लाइंट है ना, जायसवाल जी, प्रिंस जायसवाल एंड पूजा जायसवाल मैम, जायसवाल फैमिली, बनारस स्वर्ण कला केंद्र, ये जो डील क्लोज करी, और एक डील नहीं, आज अमित सर आपको बताएंगे कि एक डील नहीं, एक ही फैमिली से, एक ही क्लाइंट से, एक ही लीड से कितनी सारी मल्टीपल डील उन्होंने क्लोज करी, वो सारा कुछ आपको डिटेल में पूरी केस स्टडी के साथ में जो है बताने वाले हैं। तो चलिए, अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं इनवाइट करता हूँ अमित कुमार मिश्रा सर को। अमित सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ओवर टू यू अमित सर। कहाँ गए हमारे हीरो आज के? ये रे, आ गए आ गए आ गए। अनम्यूट कर लीजिएगा अमित सर, अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट कर लीजिएगा आप एक बार। मीनवाइल चैट बॉक्स पे आप लोग वेलकम कर सकते हो भाई लोग अमित सर का, जल्दी से, जब तक अमित सर कुछ टेक्निकल लगता है मेरे को, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लो अमित सर, अमित सर अनम्यूट कर लो आप। यस, अभी परफेक्ट है, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए आप। सो थैंक यू सो मच विवेक सर। गुड थैंक मॉर्निंग एवरीवन, मेरी आवाज़ जा रही है सबको? यस अमित सर, अभी क्लियर है वॉइस आपकी। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच विवेक सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द सेशन टुडे। बहुत ही शानदार सेशन आज होने वाला है, बने रहिएगा हमारे साथ। अगले 1 घंटे में आपको बताने वाला हूँ आप अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। और एक कस्टमर से ही आप बहुत सारे रेफरेंस लेके और एक लीड से, जैसा कि विवेक सर ने बताया, एक सेल नहीं होता है, मल्टीपल सेल होता है, राइट? तो आज आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, और वो बताने वाला हूँ जो मैंने खुद किया हुआ है। कुछ अभी हवा में बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इधर उधर हिल डुल रहे हैं, एक जगह बैठ जाइएगा। डायरी और पेन के साथ थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं भी डायरी एंड पेन के साथ अभी नोट्स बना रहा था कि मैं आपको क्या क्या और बेहतर बता सकता हूँ। तो सारे लोग डायरी पेन एक बार दिखा दीजिए। मैं उमेश कुमार सर को देख पा रहा हूँ, राहुल राज जी को देख पा रहा हूँ, उपेंद्र कुमार जी को देख पा रहा हूँ, संदीप कुमार जी को देख पा रहा हूँ, बबलू मित्रा सर को देख पा रहा हूँ, ऋषिकेश जी को देख पा रहा हूँ, अनिल कुमार जी को देख पा रहा हूँ, धर्म जी को देख पा रहा हूँ, नरेंद्र जी को देख पा रहा हूँ, अभय कुमार जी को देख पा रहा हूँ, दिक्कुल चाल जी को देख पा रहा हूँ, विनीत, हमारे टीम के चैंपियन विनीत कुमार जी को देख पा रहा हूँ, लखनऊ से आते हैं, कुमार जी को देख पा रहा हूँ, अमित चौहान सर को देख पा रहा हूँ, दिनेश सिंह जी को देख पा रहा हूँ, शत्रुघ्न तिवारी सर को देख पा रहा हूँ। फटाफट भाई साहब, बाकी लोग आ जाइए कैमरा पे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैमरा पे रहने का फायदा क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ विवेक सर। आप जी, तो जानते हो, आप तो मेरे को बहुत पहले से जानते हो, गुरुकुल में हम लोग बिल्कुल सर, बिल्कुल। साथ में शुरुआत किए थे। जब मैं आया था तो आपने बहुत सपोर्ट किया था, आप काफी चीजें आपसे मैंने सीखी है। तो पता था कि वहां पे हम्म जब हम लोग की सेशन होता था ना, तो मैं देखता था कि जो लोग ज्यादातर कैमरे पे रहते थे ना, उनका ज्यादा सेल होता था। तो मैं हम्म बोला यार, इसके पीछे क्या लॉजिक है यार? हम्म तो फिर मुझे, जब मैं खुद कैमरे पे आके अटेंड करना स्टार्ट किया, तो मेरे को एक बात समझ में आई कि जब मैं कैमरा पे आदमी रहता है ना, तो ज्यादा अटेंटिव रहता है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हमें कोई देख रहा होता है। और जब हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है ना, तो हम ज्यादा फोकस के साथ सीखते हैं, ज्यादा फोकस से नोट्स बनाते हैं। ठीक बात है कि नहीं सर? एब्सोल्युटली, बिल्कुल एग्री सर आपकी। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? तो विवेक आ सर, जाओ फिर जल्दी से, कैमरा तो ऑन कर वि, लो सब लोग अपना। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ विवेक सर, जब मैं अपनी टीम की ट्रेनिंग करता हूँ, हम्म तो मेरे टीम में लोग हैं, जो लोग कैमरा पे नहीं रहते हैं, मैं उनको रिमूव करा देता हूँ। क्या बोले, अगर आप कैमरा पे नहीं आ सकते हो तो आपको सीखने का कोई हक नहीं है।
आधे जोक लोग सब आज रिमूव हो जाएंगे सर फ्री सेशन में। जोक सपाट। तो जी। ज्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। डायरी एंड पेन के साथ बैठिएगा, क्योंकि मैं कोई पीपीटी उपीटी नहीं बनाता हूँ। मैं पीपीटी उपीटी पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। लाइव एग्जाम्पल के साथ लिखते हुए सीखेंगे। 1 घंटा में आपको खत्म हो जाएगा ये सेशन। 9:51 हो रहा है, 9:40 तक खत्म हो जाएगा सेशन। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप आज का टॉपिक लिखिए कि ऑफ सेल और क्रॉस सेल क्या होता है। व्हाट इज ऑफ सेल एंड क्रॉस सेल, पहले ये समझते हैं कि ऑफ सेल और क्रॉस सेल होता क्या है। तो लिखिएगा अपना टॉपिक ऑफ सेल एंड क्रॉस सेल। देखिए, ऑफ सेल एंड क्रॉस सेल का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है कि ऑफ सेल का मतलब होता है कि किसी भी एक कस्टमर जो ऑलरेडी आपका कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट लिया है, उसको इनकरेज करना कुछ एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ प्रोडक्ट खरीदने के लिए। उसको इंस्पायर करना, इनकरेज करना कि वो कोई और आपका एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे कस्टमर जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम लेके आते हैं, तो वहां पे हम कंसल्टेंट के साथ मीटिंग कराते हैं, विवेक सर वैल्यू देते हैं, तो वो कस्टमर को वैल्यू मिलती है, तो वो इनकरेज होता है हमारा हायर सीजीपी जो 8-9 लाख का प्रोडक्ट है वो लेने के लिए। इसको बोलते हैं ऑफ सेलिंग, राइट। दूसरा होता है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है कि कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो क्या उस कस्टमर को हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज। आप सिंपल सा, आप जाओ आज मॉल में, आप जाते हो तो मॉल में आप बहुत सारे सामान खरीद के आते हो, तो मॉल में आप देखोगे ना, जहाँ पे बिलिंग काउंटर रहेगा वहां पे मोजे रहते हैं, चॉकलेट्स रहते हैं, की रिंग्स रहती है। तो क्या होता है कि वो चीजें जब हमारी नजर पड़ती है ना, तो हमें हमें ये होता है यार चलो ये भी ले लेते हैं। वो क्या हो रहा है, क्रॉस सेल हो रहा है। आप गए थे टी शर्ट खरीदने, जीन्स खरीदने, बट वहां पे क्या हुआ कि आपने अनजाने में या ना चाहते हुए भी आप प्लान करके नहीं गए थे। आप 2,000 का सामान खरीदने गए थे, बट आपने 500 रुपये का और एक्स्ट्रा सामान ले लिया। तो अगर ऐसे 10 कस्टमर, 20 कस्टमर ने 500 का एक्स्ट्रा सामान लिया, तो उसका सर 5,000 का एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो गया। इसको बोलते हैं क्रॉस सेल। लिख रहे हैं सारे लोग, एवरीवन, सारे लोग लिख रहे हैं। अप सेल एंड क्रॉस सेल, ठीक है, थोड़ा और समझते हैं इसको। थोड़ा सा और इसको डीप में जाते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। गोल क्या होता है अप सेल करने का, गोल क्या होता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्राइमरी परचेज। देखिए, बिजनेस सेल्स बढ़ाने के 3 तरीके होते हैं, लिख लीजिएगा। आप अपने कस्टमर से भी पूछ सकते हैं कि सर साहब सेल्स बोल रहे हो कि मुझे टर्नओवर बढ़ाना है, मुझे अपना सेल्स बढ़ाना है। ये कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है, रिकॉर्डिंग चाहिए। विवेक सर, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऑल है, राइट, ये देखो रेड कलर से रिकॉर्डिंग का टैब डन ऑन डन, ठीक है। है। आप, बट मैं ठीक है। आपको बोलूंगा जिन्होंने मैसेज किया है, आप अगर यहीं पे ध्यान से सुनेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ जिन्होंने ज्यादा। मैसेज किया है आपको तो जरूर ये पूरा सेशन लाइव अटेंड करना है। हाँ, तो मैं थोड़ा, मेरा ठीक स्पीड थोड़ा तेज होता है, बट विवेक सर ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा आराम से चलना है, तो मैं आराम से चल है। रहा हूँ। हाँ, थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा अभी आप क्या चलिए है, फिर। देखिए, जी। अब सेल करने का पहला गोल क्या होता है, वो गोल होता है कि अपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू, अपनी एवरेज सेल्स, प्राइमरी जो परचेज है ना, वो परचेज को बढ़ाना, राइट। अब आप सिंपल है, आप अपने बिजनेस ओनर से भी बोल सकते हो, आप सेल्स बढ़ाना चाहते हो, 3 तरीके से सेल्स बढ़ता है। पहला, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा के, कि भाई मैं मेरे पास पहले मैं 100 लीड पे काम करता था, अब मैं 150 लीड पे, 200 लीड पे काम करूंगा, मेरे को अपना सेल्स बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन बढ़ा के। कन्वर्जन, भैया मैं 100 लीड में दो दो क्लोज करता था, अब मैंने 200 लीड भी बढ़ाया और अपना क्लोजर अपने क्या कर दिया, 3 कर दिया, 3% का मेरा क्लोजिंग हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा के। भैया मैं एक कस्टमर से पहले केवल डायमंड बेच रहा था, मेरा ज्यादातर बेचने का जो रेट है वो मैं डायमंड ज्यादा बेचता हूं, तो मैं तैयारी करूंगा कि मैं प्रीमियम कैसे सेल करूं, प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा। तो एवरेज टिकट साइज मेरा बढ़ गया, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ गया, वहां से मेरा सेल्स बढ़ता है। भाई लोग और लिख रहे तरीका, हो ना, आप लोग लिख रहे हो ना, क्योंकि अमित सर ने तैयारी करी है, नोट्स बनाए हैं, पीपीटी नहीं है सेशन का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार लिखते देखो रहना जो जो विवेक चीजें सर बता एक रहा बात, हूँ। विवेक सर एक बात बता रहा हूँ आपको ना, मैंने आज से 2.5-3 साल में ना मैंने हजारों ट्रेनिंग अटेंड किया है सर। पीपीटी का कोई फायदा नहीं होता है सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आप फायदा वैसे ही हो, समझाओ सर, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ कि पीपीटी, क्योंकि बाद में पीपीटी मांगेंगे ना सर फिर, तो मैं क्या, इसलिए लिख लो अभी, नहीं लिखते सर, तो रहना। पीपीटी पीपीटी नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले माफी मांग रहा हूँ, आपको लिखना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि 3 तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन और 2 तरीका होता है अपना एवरेज सेल्स बढ़ाने का।
वो होता है ऑफ सेल एंड क्रॉस सेल। एंड ऑफ सेल एंड क्रॉस सेल कैसे करेंगे इसकी हम स्ट्रेटजी सीखेंगे। लेकिन पहले अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ऑफ सेल एंड क्रॉस सेल करना क्यों है। तो पहला कि अपना एवरेज टिकट साइज, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज सेल्स बढ़ाने के लिए। और क्रॉस सेल होता है टोटल ऑर्डर वैल्यू में एडिशनल रिलेटेड आइटम्स को भी मैं बेच दूं। मेरे पास कुछ और प्रोडक्ट हैं, कुछ और सर्विसेज हैं, मैं उसको भी साथ में बेच दूं। मैं इधर लीडरशिप फनल बेच रहा हूँ, लीडरशिप फनल के साथ मैंने क्या किया, कुछ एडिशनल मेरे पास कोर्सेज हैं, डिजिटल कोर्सेज हैं, चलो वो तो मैं लीडरशिप फनल में दे रहा हूँ। बट कुछ चीजें एडिशनल है मेरे सर्विसेज में, मेरे प्रोडक्ट में, मैंने उसको भी साथ में बेच दिया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि क्रॉस सेल एंड ऑफ सेल होता कैसे है, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट आप इससे पहले मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट बताता हूँ, आप इसको लिखिएगा, सारे लोग लिखिएगा। गोल्डन स्टेटमेंट है विवेक सर, मेरी बड़ी फेवरेट, ये फेवरेट स्टेटमेंट है सर। लिख कि लेना भाई लोगों। देखिए, ऑफ सेल क्रॉस सेल करना सेकेंडरी चीज है। पहले ऑफ सेल एंड हम्म। क्रॉस सेल किसको करना है और कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हम्म। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, आप लिखिएगा कि क्या होता है कि जो गुड सेल्स पीपल होते हैं, जो गुड कंसल्टेंट्स होते हैं, गुड सेल्स पीपल सेल्स फीचर्स। लिखिए इसको, रौनक सर लिखिए, सरल सर लिखिए, गुड सेल्स पीपल सेल्स फीचर्स। मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं, गुड सेल्स पीपल सेल्स फीचर्स। गुड सेल्स पीपल सेल्स फीचर्स। आगे लिखिए, ग्रेट सेल्स, ग्रेट सेल्स पीपल सेल्स आउटकम्स। ग्रेट सेल्स पीपल्स सेल्स आउटकम्स। ग्रेट सेल्स पीपल सेल्स आउटकम्स। अगर हो रहा हो तो आप हाथ हिला दीजिएगा, एवरीवन। ग्रेट, ग्रेट सेल्स पीपल सेल्स आउटकम्स। लेकिन एक और मजे वाली बात है विवेक सर, एक और मजेदार चीज है, यस रियली सर। ग्रेट, रियली ग्रेट और चैंपियंस सेल्स फीलिंग्स। रियली ग्रेट पीपल्स सेल्स फीलिंग्स। रियली ग्रेट सेल्स पीपल सेल्स फीलिंग्स। रियली ग्रेट सेल्स पीपल सेल्स फीलिंग्स। हम्म। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फीचर बेचते हैं। फीचर, मैं 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपको एक कोच मिलेगा, आपको 52 फ्रेमवर्क मिलेगा, आपको 300 वेंडर सपोर्ट मिलेगा, आपको 750 से ज्यादा बिजनेस का डॉक्यूमेंट्स एंड टेम्पलेट्स मिलेगा। ये क्या है, गुड सेल्स पीपल है, ये फीचर बेचते हैं। इससे थोड़ा ऊपर होते हैं ग्रेट सेल्स पीपल। वो क्या करते हैं, 3 दिन के इवेंट में आप आओगे तो हजार सैकड़ों बिजनेस ओनर के साथ आप नेटवर्किंग करोगे। हो सकता है वहां से आपको नया बिजनेस मिल जाए। तो हो सकता है सर वहीं से आपका पर मंथ का 10 लाख 20 साल का सेल बढ़ जाए, यानी कि साल का आपका 1-2 करोड़ का सेल बढ़ गया। राइट। आउटकम, हम्म। आपको 52 फ्रेमवर्क मिलेगा। वो फ्रेमवर्क अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो आप अपने बिजनेस को ऑनर डिपेंडेंट से सिस्टम डिपेंडेंट बना सकते हैं। भाई जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना, ये वर्ड अगर आपने पकड़ लिया और आपने अगर एलएफपी पिचिंग में ला दिया ना, बता रहा हूं बवाल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप वेबिनार वेबिनार के भरोसे रहते हो, अच्छी बात है, वेबिनार में अटेंड करो। हमारे सामने हमारे जब हमने 150 एलएफपी बेचा था, कोई ये वेबिनार नहीं होता था विवेक सर। हम कॉल पे बात करके और पेमेंट उठाते थे, और कस्टमर पेमेंट भी करता था। तो आज अच्छी बात है कि हमारे पास प्रांशु सर हैं डेली वेबिनार का सपोर्ट देने के लिए। लेकिन हम भी अपने सेल्स को और बेहतर कर सकते हैं। तो सर आप 52 फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करके ऑनर डिपेंडेंट से सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस बना सकते हैं। दैट इज आउटकम। सर आपको जो कोच है, आपको कोच अगर डेली बेसिस पे गाइड करेगा, डेली बेसिस पे आपको टोकते रहेगा, तो आपका स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन बढ़ जाएगा। जब आपका स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन बढ़ जाएगा तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत तेजी से आगे निकल जाओगे। आउटकम, आउटकम बेच रहे हो आप, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पीछे एक कोच लगा हुआ है, आपको कोई टोकने वाला है।
अगर आपको कोई टोकने वाला नहीं हो, आपका कोई फॉलो अप नहीं लेने वाला हो, तो सर क्या होता है? हम भी अपने डेली मर्रे के लाइफ में फंस जाते हैं, डेली मर्रे के जिंदगी में, डेली मर्रे के बिजनेसेस में हम फंस जाते हैं। आउटकम आउटकम। और इससे ऊपर होता है, वो होते हैं जो चैंपियंस होते हैं। वो क्या करते हैं? फीलिंग्स बेचते हैं। सर आज आपने ये प्रॉब्लम बताया है मैन पावर का, ये मैन पावर का प्रॉब्लम आप 3 साल से फेस कर रहे हो। ऑलरेडी आपने 50-60 लाख का नुकसान कर दिया है। सर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो लाइफ में आपके क्या चेंज आएगा? आपके बिजनेस में क्या चेंज आएगा? फीलिंग, फीलिंग, ये फीलिंग बेच रहे हो आप। सपोज करो सर कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सपोज करो सर आपका बिजनेस पूरी तरीके से सिस्टम डिपेंडेंट हो गया, तो अगले 1-2 साल में आप अपने लाइफ को किस तरीके से देख रहे हैं? सर आज आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चला गया, तो क्या सर आप अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, समय बिता सकते हैं? यस और नो? बोलेगा यस। फीलिंग्स। सर अगर ये प्रॉब्लम ऐसी ही चलती रही तो अगले 1-2 साल में क्या और नुकसान हो सकता है? फीलिंग। सर अगर आपने आज डिसीजन नहीं लिया तो आपका 1 साल, 2 साल, 2 महीने बाद डिसीजन लेने का क्या नुकसान हो सकता है? सर अगर आज आपने डिसीजन ले लिया तो आज डिसीजन लेने का आपका क्या फायदा हो सकता है? फीलिंग। भाई ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ऐसे ऋषिकेश जी ऐसे सिर नहीं हिलाना है, लिखना है भाई। अरे सिर नहीं हिलाना है, लिखना है जो मैं आपको सवाल बोल रहा हूँ। फिर आप बोलोगे सर कुछ समझ ही में नहीं आता है, सवाल क्या करना है? यही करना है भाई। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि द वन हु लीड द वन हु टेल्स मोर, द वन हु स्पीक्स मोर, वो सेल्स पर्सन, वो कंसल्टेंट जो ज्यादा बोलता है, वो सेल्स को कभी भी, वो कन्वर्सेशन को कभी भी लीड नहीं करता है। द वन हु आस्क द राइट इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन ऑलवेज लीड द कन्वर्सेशन। गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो अच्छे सवाल पूछना जानता है वो हमेशा कन्वर्सेशन को लीड करता है, माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आपको चैंपियन बनना है, अगर आपको इस कैटेगरी में आना है, ग्रेट सेल्स पीपल चैंपियंस में आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सही सवाल पूछने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विवेक सर को कि विवेक सर बहुत मेहनत करते हैं, काफी तैयारी करते हैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स करने के लिए। आपको लगता है कि केवल सुबह में 9:30 बजे बैठ जाना है और बुला देना है? नहीं भैया, दिन भर उसकी तैयारी करनी पड़ती है। कल मेरे से विवेक सर, हमारी इनकी डिस्कशन हो रही थी कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं, क्या चीजें और कर सकते हैं। तो राइट सर। आ, मैं बधाई देना चाह रहा हूँ विवेक सर को कि इनका काफी एफर्ट रहता थैंक यू है सो ट्रेनिंग मच अमित प्रोग्राम्स को सर, लेके। थैंक यू। अब क्या होता है देखिए कि अमित सर, आपने, एक दो बस ये लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्पीड अगर, हल्का हल्का सा, अच्छा हल्का। सॉरी सॉरी, चलिए मैं थोड़ा सा और स्पीड स्लो कर देता हूँ, ठीक है। चलो अभी ठीक है, देखिए क्या शत्रुघ्न है, सर मैंने मैसेज दे दिया सर को आपका, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टमर के साथ ना आपने अगर अच्छा रेपो बिल्ड कर लिया ना, तो सेल्स इशारों इशारों में हो जाता है, ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। और ऐसा रिलेशन, वो रिलेशन केवल लीडरशिप फनल और सीजीपी तक नहीं रहेगा, वो लंबा रिलेशन चलेगा। जैसा कि आप लोगों ने परसों अटेंड किया होगा, मैंने बताया था कि आज इंडिया का कोई भी स्टेट नहीं है जहां पे अगर मेरे को जाना हो तो मेरे को कोई भी सोचना पड़े कि मैं कहाँ रुकूंगा। हर जगह मेरे क्लाइंट हैं। एक फोन करता, अरे अमित जी आइए, बोलिए मैं फ्लाइट का टिकट करा देता हूँ। रिसेंटली मैं विवेक सर आपको बताता हूँ, रिसेंटली मैं हम्म। पुणे गया हुआ था। हम्म। पुणे में हमारे एक क्लाइंट हैं, हम्म। हमारे किसी बिजनेस एडवाइजर यहीं पे होंगे, उन्हीं के क्लाइंट हैं। उन्होंने मेरा फ्लाइट का टिकट कराया था और उन्होंने फर्स्ट क्लास मेरे लिए रिजॉर्ट बुक किया था। मैं आपको अरे शेयर करूंगा, आप देखिएगा। क्या विवेक सर बात। जानते, विवेक सर को मैंने वीडियो शेयर किया था, विवेक सर के लिए उन्होंने काफी ट्रॉफी वॉफी दिया था, चॉकलेट जी। मिठाई उठाई दिए थे। मैं ऑफिस में गुरु ऑफिस में मैंने भिजवाया था, पता नहीं आपको मिला या नहीं मिला। मिला था सर, मैंने खाया था मिठाई। चलिए आया था, बहुत बढ़िया। मुझे ये पता चला था अमित सर की तरफ से है, पर ये भी आपने पूरी स्टोरी बताई, उसके पीछे ये स्टोरी थी। ग्रेट तो ग्रेट ग्रेट अमित तो सर। सर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होता है ना, रेपो बिल्डअप होता है। अब क्या होता है ना, जो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों को बस इतना दिखता है कैसे भी यार एलएफपी बिक जाए, उसके बाद जान छुड़ाए कस्टमर से। मैं अपना आपको जो एक लगाया है डीएमटी का पैसा वो निकला है बस। ये एवरेज सर, ये एवरेज माइंडसेट है, मेडियोकर माइंडसेट है।
जी। विवेक सर एक बात बोलते हैं ना, लाइफ में ना मेडियोकर माइंडसेट नहीं रखना है, महतर महतर रहना है, महतर महतर रहना है। हमेशा मतलब अपना माइंडसेट ऊपर लेवल पे रखना है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो। मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ना पहले माइंडसेट चेंज करना है कि भैया केवल मुझे एलएफपी नहीं बेचना है, कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना है। एक कस्टमर आपको इतना कुछ दे के जाएगा ना कि आपने सोचा नहीं होगा, इतना कुछ दे के जाएगा कि आपको सोचा नहीं। मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ विवेक सर, कल एक हमारे क्लाइंट का फोन आया और उन्होंने बोला, और अमित जी क्या हाल चाल है। तो मैंने आपका स्टेटस देखा, और स्टेटस में मैंने देखा कि आप लोग लीडरशिप फनल बंद कर रहे हो। हमने कहा बिल्कुल सही देखा सर आपने, हम लीडरशिप फनल क्लोज करने वाले हैं। 10 साल की लेगेसी है सर, आप लोग बंद करने वाले हैं। बोले सर देखिए क्या होता है ना, मार्केट में हर आदमी को अपडेट करना होता है, तो हम और बहुत सारी चीजें हम अपग्रेड कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। बोले कि सर मुझे 8, मैंने तो मैंने तो ऑलरेडी आपका एलएफपी भी अटेंड किया है, सीजीपी भी अटेंड किया है, तो सर मुझे 8 टिकट चाहिए, मैं अपने टीम से 8 लोगों को भेजना चाह रहा हूँ। क्या बात है, ग्रेट। आप मुझे बताइए सर क्या बेस्ट प्राइस हो पाएगा। हम्म। 8 इवेंट वाली, तो मैंने 8 इवेंट वाली के लिए उनको बेस्ट प्राइजिंग करके भेजा है। अब सर बताओ, मेरा तो उसमें कोई नया लीड आया नहीं, कस्टमर मेरा 2.5 साल पुराना है, 2 साल पुराने हैं, और ऐसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, राइट। तो कस्टमर के साथ यू हैव टू बिल्ड द रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अब रिलेशनशिप कस्टमर के साथ अच्छा कैसे बिल्ड होगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कस्टमर को यह रियलाइज कराना है कि आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उससे बात कर रहे हैं, ना कि आप उसको माल बेचने के लिए बात कर रहे हैं। जब भी आप ज्यादा बोल रहे होते हैं, जब भी आप ज्यादा बता रहे होते हैं, सर ये है वो है, आप आ जाइए, आप आ जाइए सर, आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा वेबिनार में। ठीक है, वेबिनार में लेके आना है, कोई कुछ भी नहीं है, बट उससे पहले आपको 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उससे बात करना है, उससे सवाल पूछना है। सवाल कैसे पूछना है मैं बता चुका हूँ, स्पिन मॉडल। बोला स्पिन मॉडल सर ना, मैं विवेक सर बताता हूँ आपको, स्पिन मॉडल के बाहर कुछ भी नहीं है, क्या- ब्रह्मास्त्र है ये। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, सेल्स स्पिन में, मॉडल, कंसल्टेटिव जी, सेलिंग में स्पिन मॉडल ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल। स्पिन मॉडल पे जिसने कमांड पकड़ लिया ना, उसको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों ने स्पिन मॉडल पे बहुत शानदार अलग अलग ट्रेनिंग किया हुआ है, बहुत मैंने डीप में बताया हुआ है आपको। तो इस स्पिन मॉडल से आपको जाना है, और आपको जितना आप अच्छा सवाल पूछेंगे ना, जितना आप कस्टमर की लाइफ के बारे में पूछेंगे, सर कैसा चल रहा है सर, मैं समझ सकता हूँ काफी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, मैं अलग अलग एमएसएमई से मिलता हूँ सर, ये सबके साथ समस्या होती है सर, आपके साथ समस्या नहीं है। उसको रियलाइज कराया आपने, यार नहीं ये मेरी समस्या नहीं है, सारे एमएसएमई की समस्या है, और मेरे जैसे लोग इनके साथ आए हुए हैं। तो आपको अच्छे सवाल पूछने आने चाहिए, वहां से क्या होता है, एक आपका अच्छा रेपो बिल्ड होता है कस्टमर के साथ। आपने एक बार अच्छा रेपो बिल्ड कर लिया कस्टमर के साथ, वहां से फिर आप जैसा बोलोगे कस्टमर उसको मानेगा, उसको फॉलो करेगा। आपको पहले कॉल में ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है सेल्स के लिए। पहले कॉल का आपका पर्पज होना चाहिए कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और उसको बताना कि सर ये प्रॉब्लम जिस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। उस तरीके से अगर आप खुद भी सॉल्व करने जाओगे तो 5 साल 10 साल लगा दोगे, बट अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो वही प्रॉब्लम 5 साल में, 1 साल में आप सॉल्व कर सकते हो। तो 5 साल आपको लगाना है या 1 साल लगाना है सर, आपका डिसीजन है, डिसीजन आपका है सर। मेरा काम है सर आपको गाइड करना, डिसीजन आपके हाथ में है सर। आपने क्या कर दिया, कस्टमर के ऊपर डाल दिया बात। अब बताओ, आप कोई भी कस्टमर है जो 5 साल टाइम लेगा? तो ये आपको समझना है, ये साइकोलॉजी आपको समझना है कि कस्टमर के साथ मुझे कैसे रेपो बिल्ड करना है, कैसे मुझे बेहतर अप्रोच करना है। समझ पा रहे हैं सारे लोग? अब आते हैं कि अपसेल एंड क्रॉस सेल हम कैसे करेंगे। तो अपसेल एंड क्रॉस सेल आप बिना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके नहीं कर सकते हो। जितना अच्छा आपका रेपो बिल्ड होगा, जितना अच्छा आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा कस्टमर के साथ, उतना अच्छा आप कस्टमर से रेफरेंस ले सकते हो। बट कस्टमर से रेफरेंस मांगने का भी तरीका होता है। पहला तरीका है अपसेल करने का, क्रॉस सेल करना, कस्टमर से रेफरेंस मांगना। रेफरेंस मांगते कैसे हैं? तो कस्टमर से आपको क्या करना है, जो आपने अभी उसको रिसेंटली ट्रांजेक्शन किया है,
तो जैसे मान लीजिए आपने लीडरशिप फनल का पेमेंट आपने करा लिया है। अब क्या होता है, लोग लीडरशिप फनल पेमेंट कराने के बाद इनवॉइस उनवाइस भेज दिए, और उसके बाद यार अब चलो इसका काम तमाम हो गया, अब चलते हैं नए कस्टमर पे भिड़ते हैं। गलत माइंडसेट है ये, गलत माइंडसेट है, रॉन्ग माइंडसेट है ये। आपके पास बहुत पर्याप्त टाइम है भाई मेरे, बहुत अच्छा, बहुत पर्याप्त टाइम है आपके पास पूरे दिन भर। आपको क्या करना है, जैसे ही वो उसका ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपको उसका नाइस फाइल अपने मैनेजर के साथ या हमारी टीम के साथ नाइस एनालिसिस कराना है, स्वॉट एनालिसिस कराना है। सर मैं चाहता हूं ना कि आप आओ तो पूरी तैयारी करके आओ। सर मैं चाहता हूं कि आप इवेंट में आओ तो ऐसे नहीं कि उठा कुछ भी कर जाओ, तैयारी करके आओ। सर आपने पहले पेमेंट किया है, 10 दिन पहले पेमेंट किया है, 5 दिन पहले पेमेंट किया है। अच्छा ये आप अर्जेंसी भी मार सकते हो। सर मैं चाहता हूं ना कि 5-7 दिन आपको मिले तैयारी करने के लिए। तो आप बताओ, आप लास्ट डे पेमेंट कंप्लीट करना चाहते हो या ये एक हफ्ता तैयारी करने के लिए पहले पेमेंट क्रिएट करना चाहते हो? देखिएगा वो पहले कर लेगा। ये भी तरीका है। तो आपने क्या करना है, सर मैं आपका स्वॉट एनालिसिस करना चाहता हूं। अब वो पूछेगा स्वॉट एनालिसिस क्या होता है सर? तो आप समझिए, स्वॉट एनालिसिस होता है, एस लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा ऊपर से नीचे, SWOT लिखिए, SWOT लिखिए, फटाफट लिखिए, कुमार जी लिखिए, रोशन कुमार जी लिखिए। रोशन सर हमारे चैनल पार्टनर अटेंड कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग रोशन सर। ओम प्रकाश सर आप लिख नहीं रहे हैं, माउस हिला रहे हैं। SWOT लिखिए। एस फॉर स्ट्रेंथ। सर आपकी बिजनेस में या आपकी स्ट्रेंथ क्या है बिजनेस में? बहुत बढ़िया, प्रिंट वेल, उमंग मेहता सर ने लिख दिया है चैट बॉक्स में। W फॉर वीकनेस, कि सर आपकी कमजोरी क्या है बिजनेस में, या आपके बिजनेस में वीक पॉइंट्स क्या क्या है? बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, बिजनेस में वीकनेस क्या है? हाँ, बिजनेस के साथ साथ सर आपका भी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी भी क्या वीकनेस है। राइट। क्योंकि आप, राइट। यू आर द ओनर, यू आर द फाउंडर। तो सर आपके बिजनेस के साथ साथ आपका भी मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। वो फॉर अपॉर्चुनिटी, सर अभी आपके बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जिस पे आपका ध्यान ही नहीं गया। हो सकता था कि कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लेकिन आपको केवल प्रॉब्लम दिखाई देता है, अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती है। तो क्या सर वो अपॉर्चुनिटी आने वाला समय में मार्केट, आपका जो मार्केट है, आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टाइम बोलते हैं इसको, लिख लीजिएगा टाइम। टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी कि आपका जो मार्केट है, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री का साइज कितना बड़ा है, टोटल कस्टमर बेस आपका कितना बड़ा है, इसको बोलते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट। मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस कितने लोगों को बेच सकता हूं, इसको बोलते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अब क्या हो गया कि सर आपका टाइम बढ़ रहा है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है? आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया कि ये वाला एरिया जो है, ये वाले लोकेशन पे अभी मैं नहीं हूं, तो उस लोकेशन पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं मेरे कॉम्पिटिटर से पहले मैं कैसे चला जाऊं? अपॉर्चुनिटी। और चौथा होता है थ्रेट। सर आपके बिजनेस में क्या थ्रेट है? क्या ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से आपका बिजनेस काफी इफेक्ट हो सकता है? आज भी आपको जितने भी कपड़े वाले मिलेंगे वो बोलेंगे कि सर मेरा डेड इन्वेंट्री हो जाता है, सर मेरे यहाँ पे माल बिकता नहीं है। तो सर आप क्या सर, आप आपको ट्रेंड पकड़ने आता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड आने वाला है, किस चीज का फैशन खत्म होने वाला है, किस चीज का फैशन आने वाला हो? क्या आपको ये पता है सर? ये आपके बिजनेस में थ्रेट है सर, अगर आपको नहीं पता है तो। कपड़े के बिजनेस में, कपड़ा का बिजनेस पूरा फैशन, 3 महीने 4 महीने में अगर आपने अपने स्टॉक को नहीं निकाला तो खत्म हो जाओगे आप। फिर आपको जो खरीदी का भाव है, खरीदी के दाम पे बेचना पड़ेगा, और कुछ दिन के बाद आपको उससे कम पे बेचना पड़ेगा, लॉस में बेचना पड़ेगा, नहीं तो आपका डेड स्टॉक पड़ा रह जाएगा। विवेक सर भी यही सिखाते हैं तीसरे दिन, जब वो निगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल बता रहे होते हैं। तो सर थ्रेट, आप, सर आपका कॉम्पिटिटर जो है वो ये चीजें कर रहा है, वो आपके लिए थ्रेट है, वो आपका मार्केट शेयर लेके चला जाएगा, क्या आपको पता है सर?
कि आपके लिए क्या क्या थ्रेट है। आप अपने मैन पावर की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। आपका मैन पावर अगर सीखेगा नहीं तो आपका बिजनेस में नई चीजें, नया इनोवेशन लेके नहीं आएगा, नया प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं होगा। तो सर आप बिजनेस में वही प्रोडक्ट के साथ रुके रहोगे। कस्टमर को नया प्रोडक्ट चाहिए होगा तो आपसे, आपका जो पुराना कस्टमर वो भी होगा, वो आपके साथ रिटेन नहीं रहेगा, आपको छोड़ के आपके नए कंपटीटर को ज्वाइन कर लेगा। क्यों? क्योंकि सर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया है, आपने नया प्रोडक्ट नहीं लिया लेके आए हो आप। ये थ्रेट है सर। जब आप इतना बता देते हो ना तो कस्टमर भाई गदगद हो जाते हैं। कस्टमर को आपने वैल्यू दे दिया है। अब ऐसा उसको नहीं लगेगा कि यार ट्रांजिक्शन, ट्रांजिक्शन करने के बाद भी आप उसको बता रहे हो ना, अब उसको लगेगा यार ये तो बंदा, यार अभी से, अभी तो मेरी सर्विस सलाह स्टार्ट नहीं हुआ है और अभी से ये बंदा बताना स्टार्ट किया है। जब आपने इतना बता दिया, वो बोला सर बिल्कुल करूंगा। सर अगर मेरा आपको अच्छा लगा सर, क्या सर आपको मैंने जो बताया है आपको अच्छा लगा सर, क्या लगता है सर इससे वैल्यू मिलेगा? वो बोलेगा बिल्कुल मिलेगा सर। तो सर मैं आपसे चाहता हूँ, मैं आपसे सर एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सबको नहीं बताता हूँ सर, आपको केवल बता रहा हूँ। सर आप अपने कंपनी से ना एक लीडर को भी लेके आओ सर। उसका ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगा सर, लेकिन वो लीडर ना, अगर आपने 3 दिन ट्रेनिंग अटेंड कर दी ना तो वो लीडर आपको कई सारा नया बिजनेस ला के देगा। वो अपने नीचे कई सारे लीडर तैयार करेगा। अब आपने क्या कर दिया उसके माइंड में, इसको बोलते हैं लैंड माइन अप्रोच, बारूद की सुरंग। आपने नीचे नीचे, आपने बोला नहीं कि, आपने एलएफपी नहीं बेचा कि सर आप एक इवेंट वाली ले लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। आपने बोला आप, आपका एक लीडर तैयार हो जाएगा जो और नीचे लीडर्स तैयार करेगा। इसको बोलते हैं लैंड माइन अप्रोच। आपने, अब इससे मैंने बहुत सारे मैंने क्लोज किया है। एक हमारे यहीं पे हैं विनीत सर हैं, अगर विनीत सर को आप अनम्यूट कर सको। विनीत सर के एक क्लाइंट से हम लोगों ने पहले उनको एलएफपी बेचा, फिर एलएफपी इवेंट ओनली बेचा, फिर सीजीपी बेचा, फिर वो 3 4 रेफरेंसेज और दे रहे हैं। विनीत सर हैं? यस सर। है विनीत सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर। हाँ सर, वो जो आप क्लाइंट की बात कर रहे हैं सर, योगेश ग्वाली सर, जो महाराष्ट्र से थे। हाँ जी। तो उनका सर जो टर्नओवर था स्टार्टिंग में, जो बात हुई थी उनसे, जी जी। तो नॉर्मली सर जो बातचीत हुई थी तो इतना वो नहीं थे। जब सेशन आपके साथ में मीटिंग अलाइन किया, तब वो जी जी। रेफरेंस भी दिया और उन्होंने सर सीजीपी भी दिया हुआ था। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं कुछ आपको अलग नहीं बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और वो मैं अपने टीम के साथ करता हूँ। अभी एक एग्जांपल लिया मैंने, हमारी टीम में और हैं शिवानी त्रिपाठी जी हैं, वो सबसे ब्रिलियंट बिजनेस एडवाइजर हैं, बहुत रेफरेंस लेती हैं अपने कस्टमर से, राइट। और हमेशा लेती रहती हैं, अपने सीजीपी कस्टमर से रेफरेंस लेती हैं, अपने एलएफपी कस्टमर से रेफरेंस लेती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको रेपो बिल्ड करना होता है, राइट। तो अब क्या है कि मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। आपने जब इतना बता दिया तो आप बोलो सर वुड यू लाइक टू रिकमेंड समवन। सर क्या आप किसी को अपने साथ लेके आना चाहोगे, कोई फ्रेंड, कोई बिजनेस ओनर? सर मैं ये चाह रहा था कि आप किसी को साथ में लेके आओगे तो आप उनके साथ रुकोगे, उनके साथ चीजें शेयर करोगे, तो अब वो एफर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एफर्ट किया, आपने उसको वैल्यू दिया है। आप बिना कुछ बताए आपने बेच के और बोला कि यार अब अपना मेरे को बेच दिया, अब मेरे को काम पे लगा रहा है कि आप तुम बेचो। उसको लगेगा यार ये तो यार मतलब अपने ही में लगा हुआ है। तो आपको थोड़ी वैल्यू दे देनी है उसको। थोड़ा आपने वैल्यू दे दिया, फिर म- मैंने उस दिन भी बताया था, विवेक सर, एक विवेक सर ने सिखाया है, गिव 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 एंड आस्क। पहले देना है, यस, पहले मांगना नहीं बिल्कुल। है। पहले आपने वैल्यू दिया, उसको बताया, और फिर आपने बोला कि सर वुड यू लाइक टू रेफर समवन, जिसके साथ आप आए, जिससे आपका फायदा होगा, मेरा फायदा, मैं अपने फायदे के बारे में बात नहीं करनी है। फायदा तो अपना ही है, लेकिन अपने फायदे के बारे में बात नहीं करेंगे, कस्टमर की फायदे के बारे में बात करनी है। कस्ट क्यों? क्योंकि कस्टमर को वही पसंद है। और वो एक लाइन है ना, वो विवेक सर क्या बोलते हैं, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। क्या बात है। तो आपको कस्टमर के फायदे के बारे में बात करनी है, आपको कस्टमर रेफरेंस देगा। यानी कि आपने पहला अभी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब जैसे ट्रांजिक्शन होता है, उसी समय अच्छा 24 घंटे 48 घंटे का टाइम होता है रेफरेंस मांगने का। क्योंकि कस्टमर ना अब मोटिवेट, पेमेंट करने के बाद कस्टमर हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसके बाद वो निगेटिव नहीं हो सकता है। एक बार पेमेंट कर दिया तो वो पॉजिटिव ही सोचेगा कि अब जो होगा बहुत अच्छा होगा।
पेमेंट करने के 24 घंटे के अंदर रेफरेंस मांग लेना है अमित सर, है ना? हाँ, लेकिन पर हाँ, कैसे वैल्यू, मांगना है? पहले वैल्यू क्रिएट करना है। पहला रूल क्या है? जी, वैल्यू क्रिएट करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। उसके बाद आता है, अब जब कस्टमर आ जाता है यहाँ पे, तो कस्टमर 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता है। तो अब सीजीपी में ऑफ सेल तो हमारी टीम करती है, हमारे चैनल पार्टनर्स, हमारे आरएम्स हैं, हमारे टॉप कंसल्टेंट्स हैं। तो मैं इसलिए उस दिन धन्यवाद कर रहा था कि जो हमने लीडरशिप, आज आपको बड़ा बिजनेस में जो लीडरशिप मिली है ना, ये आपको दुनिया के बड़े बड़े से कंपनी में नहीं मिल सकती है। राइट, जो बिल्कुल लीडरशिप, सर। और लीडरशिप मिलेगी भी ना, तो जो लीडरशिप हमारी डेडिकेशन से काम करती है। जो लोग लीडरशिप फनल में आते हैं वो देखते हैं ना, 12-12 बजे, 1-1 बजे तक मीटिंग होती है। हमारे कंसल्टेंट्स गुरप्रीत सर, प्रांशु सर, सुनील सर, ये रात के भाई 2-2 बजे तक लगे रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। आप सोचो आप कितने भाग्यशाली हो कि ऐसे आपको लीडर्स मिले हुए हैं। आपके चैनल पार्टनर्स, कल आज मैं सबसे यही बात पहले, समझा रहा था अमित अभी के सर, अभी कल मैं आप, यही बात समझा रहा था। जी, अभी के अभी आप अपने चैनल पार्टनर्स का जाके थैंक यू कीजिएगा। जितने भी लोग हैं, अपने अपने चैनल पार्टनर्स का थैंक यू कीजिएगा कि सर आप हमारे लिए रात 2-2 बजे तक आप इवेंट में रुकते हो, कस्टमर को वैल्यू देते हो, और फिर सीजीपी के टोकन्स उठते हैं। आपको लगता है जो लोग नहीं जाते हैं, काफी मेहनत होती है टोकन्स उठाने में, अपसेल करने में, काफी नंबर ऑफ मीटिंग्स करानी होती है, कस्टमर को समझाना होता है, वैल्यू देनी होती है। तो आप जरूर थैंक यू करिएगा अपने चैनल पार्टनर्स को, अपने आरएम्स को। अब आपका सीजीपी कस्टमर ले लिया, तो अब अगर वो सीजीपी लिया है ना, तो वो एक्साइटेड है, अच्छा है, वो पॉजिटिव है, तभी है। तो आप उससे बोले सर, पहले उसको कॉन्ग्रेचुलेट करिए, उसका एक फ्लायर बनाइए, और फ्लायर बना के आप उसको भेजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बधाई हो आपको, आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म, लंबे रेस में, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ हमारा रिश्ता बन गया सर, अब हम लोग लंबा जाएंगे, आईपीओ की जर्नी तक जाएंगे। अब उसको इतना बढ़िया फील होता है, अरे यार, ये तो हमने, इन लोगों ने बोला था 1 साल का प्रोग्राम है, लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि लंबा रिश्ता जाएगा। हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल से ज्यादा का हम उसको ऑफरिंग कर रहे हैं, 1 ही साल का है, लेकिन रिश्ते की बात हो रही है। जो विवेक सर भी बोलते हैं कि अब यहाँ से रिश्ता आपका लंबा रहता है। तो सर आप, मैं सर आपको कैसा फीडबैक रहा 3 दिन का, कैसा आपको लगा सर? बहुत बढ़िया रहा सर। 2-3 चीजें क्या आप बताना चाहोगे सर? सर क्या आपका एक वीडियो मिल सकता है सर? अगर आप इवेंट में गए हैं तो खुद ही कस्टमर के साथ वीडियो बना लीजिए, जो जो आप अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हो, आपके जो फनल में कस्टमर है। या आप ये बोल सकते हैं कि सर, क्या सर आप, अगर आपको अच्छा लगा सर, अगर आपको वैल्यू मिली, तो क्या सर आप किसी को रेफर करना चाहोगे? कुछ मुझे आप 1-2 कॉन्टेक्ट दोगे सर? दोगे? अगर सर आपको मेरा सर्विस अच्छा लगा है, सर हर एक बंदा इमोशनल होता है, और जो नहीं होता है उसको भी विवेक सर इमोशनल कर देते हैं तीसरे दिन। तो अब उसके बाद आपके पास टाइम होता है उस कस्टमर से लेने का। इवेंट ओनली में जो आपका कस्टमर है उसको आप अपग्रेड कर सकते हो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर। सर आपने 3 दिन सीख लिया है, लेकिन सर आपको क्या लगता है, बिना 1 साल की वैल्यू, बिना 1 साल के साथ कंटिन्यू किए क्या चीज आप अचीव कर पाओगे खुद से? बोलेगा नहीं कर पाएंगे। तो सर आप अपग्रेड करिए, आप कोचिंग सर्विस लीजिए, वहां से आप अपग्रेड कर सकते हो। आप बोल सकते हो जो बड़े बिजनेस ओनर हैं उनके काफी लीडर्स होते हैं। सर क्या आप अगली, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो क्या आप अगले नेक्स्ट बैच में अपने टॉप लीडरशिप को भेजना चाहोगे? हम पहल ही नहीं करते विवेक सर, हम पूछते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं माइंडसेट। हम यार राइट। हो गया सेल, अब साला, अब नए लीड पे लगो, नई चीजों पे लगो। भाई आपके पास ना पूरा खजाना छुपा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा खजाना छुपा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट क्या है ना विवेक सर, की भैया अब हम एलएफपी सेल कर दिए, अब ये चैनल पार्टनर जाने, हमारे मैनेजर जाने, हमारे आरएम जाने, भैया हम तो लीड ले लिए, एक एलएफपी भेज दिया, अब आप समझो। यार ऐसे थोड़ी होता है भाई सेल्स। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, आपके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है। भगवान का धन्यवाद है कि आपको लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। विवेक सर ने ऐसा इकोसिस्टम बनाया है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, बट यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर फ्रेंड। जितनी ज्यादा आप, जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है, और जितने ज्यादा आप जिम्मेदारी लोगे उतने अच्छे लीडर बनोगे आप एक दिन, उतनी ज्यादा आप अपने आप को बिल्ड करोगे। तो आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है भैया।
जिम्मेदारी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब फोन करते हैं, सर ये हमारे 2 कस्टमर आ रहे हैं, देख लीजिएगा इवेंटवा में, हम तो नहीं आ पाएंगे। अब यार ये क्या हो रहा है यार, मजाक चल रहा है क्या? भैया बिजनेस आपका है, दुकान आपकी है, आप दुकान बढ़ाने की बात कर रहे हो। मैं सर आपको बता रहा हूँ विवेक सर, पिछले 2.5 साल में जी। मैंने पिछले 2.5 साल में मैंने एक लीडरशिप फनल अटेंड नहीं छोड़ा है मैंने। हम्म। और आप अगर मेरे रूम में कभी आ जाओगे ना, जो लोग आए हैं मेरे टीम से वो जानते हैं, इतने इतने सारे मैनुअल भरे पड़े हैं सर। लेकिन लोग क्या है यार, नहीं आते हैं यार, मैं तो क्वालिफाई नहीं किया, कुछ क्वालिफाई करके भी लोग नहीं आते हैं। अमित सर, एक चीज मेरे को आपकी अच्छी लगती है, मैं आपको एलएफपी में जब देखता हूँ ना, आप खाली अटेंड करने के लिए भी नहीं आते, मैं देखता हूँ मैनुअल पे नोट्स भी बनाते हो आप, जो विवेक सर चीजें लिखवाते हैं ना, लिखते हो आप, एक एक चीज हर बार लिखते हो। तभी सर आप जो है इतनी चीजें सीख पाए हो, सर नॉलेज गेन कर पाए हो, और आज आज जो है डिलीवर कर रहे हो, लीड कर रहे हो टीम के साथ आप। देखो सिंपल सा है सर, विवेक सर एक बात बताओ आप एक बात बताओ, जो 1,000 करोड़ वाला, 500 करोड़ वाला अपना समय, अपना सब कुछ दे के आया है वहां पे, वो नोट्स बना रहा है क्या? वो बेवकूफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। तो जो 1,000 करोड़ वाला वहां पे 2.5 लाख 3 लाख दे के आ रहा है, 2.5 3 लाख उसके लिए मैटर नहीं करता, उसका टाइम। टाइम इज द न्यू हम्म। करेंसी माय डियर फ्रेंड। समय जो है वो नया करेंसी है आज के डेट में। और वो अपना समय दे रहा है, वो वहां पे नोट्स बना रहा है। तो मैं तो बेवकूफ आदमी हूं ना कि मुझे बड़ा बिजनेस ने अपॉर्चुनिटी दिया है सीखने के लिए, और मैं वहां पे वीडियो बना रहा हूँ, वहां पे बस टाइम पास करने आया हूँ। राइट। आज मैं भी देखता हूँ बहुत सारे लोग इवेंट में आते हैं, कभी इधर भाग रहे होते हैं, कभी उधर भाग रहे होते हैं। इसलिए मैंने ये पॉइंट बोला है सर, कि वो 3 दिन जो होते हैं ना, वो गोल्डन पीरियड होते हैं आपकी लाइफ के। एक एक जाके ना नोट्स बनाओ, भाई मैं फिर आपको जाके बता रहा हूँ, बनाओ। एक चीज लिख लीजिएगा, एक चीज अपने आप को कमिटमेंट दीजिएगा। अगर मेरा एक कस्टमर भी इवेंट में आ रहा है, तो अपने आज ही के आज चैनल पार्टनर को मैसेज कर दीजिएगा, चाहे मुझे पैसे खर्च करके आने पड़े। क्योंकि आज का जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, वो सर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। दुनिया में कितने अजूबे होते हैं, कोई बताएगा? एनीवन? दुनिया में कितने अजूबे होते हैं? एनीवन? दुनिया में कितने अजूबे हैं? चैट बॉक्स में टाइप करिए, चैट बॉक्स में टाइप करिए, चैट बॉक्स में 7 7 7 8 7 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 तो, तो दुनिया में 7 अजूबा होता है, ठीक बात है? 7 अजूबे होते हैं, ठीक बात है? यस और नो? यस और नो? नो सर, दुनिया में 7 अजूबा नहीं है, एक 8वां अजूबा है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लिखिएगा इसको। वॉरेन बफेट ने बताया, जिनको सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट गुरु माना जाता है, सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं अलग अलग, उनसे लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन सलाह लेते हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलता है लर्निंग से, अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से हमेशा पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलता है। तो आज आपको बड़ा बिजनेस ये मौका दे रहा है, मौका मिला है, मार लो चौका। और फिर सबको आप चौंका दोगे, अपने बिजनेसमैन को भी चौंका दोगे। बात करोगे ना, वो कहेगा यार, वो प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, बोलेगा सर क्या बंदा है यार, क्या बात करता है, क्या नॉलेज है इस बंदे को। तो सीखने के लिए हर चीज है, सारी चीजें हैं सीखने के लिए। आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ रहे हो, मैं उस दिन भी बता रहा था विवेक सर, अपॉर्चुनिटी सबसे पहले लाइफ में अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करना, अपॉर्चुनिटी को समझना। अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, प्लेटफॉर्म पे भी आ चुके हो आप। अब आपको क्या करना है? सीखना है, अपने यहाँ पे समय बिताना है, यहाँ पे ध्यान देना। लोग क्या है, 3 महीना आते हैं, अरे सर सेल ही नहीं हुआ, 3 महीना हो गया। अरे भैया 3 महीने में क्या होता है यार, 3 महीने में कैसे कुछ हो जाता है? वो तो अच्छा है कि आपके पास इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि किसी लोगों का पहले महीना में सेल आ जाता है। आपको 90 डेज झोंकना पड़ेगा मेरे भाई। हम लोगों ने शुरुआत किया था, कुछ नहीं था, सारा का सारा चीज सब बिखरी पड़ी थी, कोई लीड्स नहीं, कोई कस्टमर सुनने के लिए राजी नहीं। उसके बावजूद भी पहले महीने में मैंने 2 प्रीमियम सेल्स किया था सीख के। कुछ नहीं था उस समय, कोई सपोर्ट नहीं, कोई भी कुछ भी बोल देता था, ये है वो है, जानकारी किसी को था नहीं।
लोग सोशल मीडिया को ही आजकल सच मान जाते हैं। मैं वही कह रहा था सर, उस समय का जो माहौल था अमित सर जब आप आए थे गुरुकुल, तो कॉलिंग कर ये मेरे से शेयर करते थे, क्योंकि अमित सर हो गए, जगदीप सर हो गए, कि सर कॉलिंग करते हैं बस सर, गुस्सा आ जाता है सर कॉल पे, है ना। बट उस समय उस सिचुएशन को भी मैनेज करते हुए सोचे इन्होंने बैक टू बैक जो है एलएफपी निकाले, डटे रहे, टिके रहे इस प्लेटफॉर्म पे। और आज तो इतना सब कुछ सपोर्ट है, जो अमित सर आपको बता रहे हैं ना, डेली वेबिनार हो रहा है, प्रांशु सर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लीड बढ़िया आ रही है आपके पास में, इतना चैनल का सपोर्ट, आपके मैनेजर का सपोर्ट है आपके पास क्लोजिंग निकालने के लिए, सीजीपी की क्लोजिंग निकालने के लिए। और यकीन मानो दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने भी काफी सारे प्लेटफॉर्म ट्राई करे होंगे, अमित सर ने भी देखे होंगे, मैंने भी काफी सारे प्लेटफॉर्म देखे, इतना सॉलिड, इतना एनर्जेटिक, इतना पावरफुल वेबिनार कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं कोई भी करता। इतना सॉलिड सपोर्ट सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू विवेक बिंद्रा सर का जो आपको मिल रहा है, ये कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये जो अमित सर ने बात बोली ना, अपॉर्चुनिटी, इसको समझो और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप काम करो। अमित सर, ओवर टू यू प्लीज, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए डेफिनेटली सर, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि इतने बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। तो आपको भी ना यार बताना पड़ेगा ना कि आप किसी ब्रांड के साथ हो तो आप भी एक ब्रांड हो। लोग अनप्रोफेशनल तरीके से आज के डेट में कॉल लेते हैं। मैं कल भी अपने टीम को बोल रहा था कि आप यार चलते चलते कॉल ले रहे हो, कहीं भी कॉल ले रहे हो। आपने अभी तक अपना एक रूम में ऑफिस सेटअप नहीं बनाया है। आप भी पीछे हल्ला हो रहा है, आप कॉल ले रहे हो। आपने इंप्रेशन खराब किया ना भाई मेरे। आपका इंप्रेशन खराब नहीं हुआ, विवेक सर का इंप्रेशन खराब होता है। यू हैव टू बी प्रोफेशनल माय डियर फ्रेंड। आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस में जब तक प्रोफेशनल नहीं होगे ना, बिजनेस भी आपको प्रोफेशनल नहीं लेगा। और आपका कमाई बढ़ाने का एक ही तरीका है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। योर इनकम इज नेवर फार एक्सीड देन योर पर्सनल डेवलपमेंट, समटाइम इज टेक्स अ लकी जंप। आपकी कमाई आपके औकात से ऊपर कभी छलांग नहीं लगा सकती है। अगर आपको अपनी कमाई बढ़ानी है तो आपको अपना औकात बढ़ाना पड़ेगा। औकात मतलब कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा कड़वा वर्ड अपने यूज किया। काम को लेके सीरियस होना पड़ेगा सर, मेन बात यह है कि आप काम को लेके सीरियस होंगे तो काम आपके लिए सीरियस होगा। आप काम को लेके सीरियस नहीं है तो आपका काम भी आपको जो है ना सीरियसली नहीं लेगा। इसलिए सीरियसनेस के साथ में जो है चीजें जो तो सुनता रहे हैं सर, वो करनी जरूरी है। आपको आज मैं अगले 10 मिनट में इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। 5 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। लास्ट दो लाइन पकड़ लीजिएगा जो मैंने शुरू में आपको बताया था। गुड सेल्स पीपल्स सेल्स फीचर्स, ग्रेट सेल्स पीपल्स सेल्स आउटकम्स, एंड द सुपर ग्रेट एंड चैंपियंस सेल्स पीपल सेल्स फीलिंग्स। ये गोल्डन स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना, हार दोगे आप, मतलब बिजनेस में, समझ रहे हो आप। कोई हिला नहीं सकता भाई। और लाइव आपका आपके ही जैसा बिजनेस एडवाइजर था, वहीं से जर्नी स्टार्ट किया और आज यहाँ पे हैं और अभी बहुत दूर जाने वाले हैं। आज मेरा अगला जो टारगेट है वो है कि मैं अपने टीम में 50 अपने जैसे लीडर्स खड़ा करने का मेरा ड्रीम है। अगले 2 साल में मैं अपने टीम में 50 लीडर्स खड़ा करूंगा अपने जैसा। और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो भाई बहुत मजा आने वाला है काम करने में, लेकिन मेरा आपसे कमिटमेंट चाहिए मेरे को, आज लिख के चाहिए। और लिख के आपको आप बीवी चैंपियंस वाले ग्रुप में डालना है कि मेरा कमिटमेंट है कि मैं सबसे पहले प्रोफेशनल तरीके से अपना एक सेटअप बनाऊंगा, प्रोफेशनल तरीके से कस्टमर से बात करूंगा। हर एक कस्टमर से ट्रांजैक्शन होने के बाद मैं उसको कुछ ना कुछ वैल्यू देने की कोशिश करूंगा और उससे रेफरेंस मांगूंगा, चाहे वो दे या चाहे ना दे। यार रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर आप सेल्स में है ना, तो आपको सेल्स में बेशरम होना पड़ेगा। आपको सेल्स में बेशरम होना पड़ेगा भाई। लोग की हालत कर सर, थोड़ा सा आप सर एक बार आप कस्टमर से थोड़ा बात कर लेते, थोड़ा पैसा मांग लेते। यार पैसे मांगने में आपकी हालत खराब हो रही है। यार आपने उसको वैल्यू दिया, आपने फ्री में थोड़ी भीख थोड़ी मांग रहे हो आप उसको वैल्यू दियो तब आप उससे पैसा मांग रहे हो। तो आपसे कमिटमेंट चाहिए भाई कि आपको कस्टमर से रेफरेंस मांगना है, चाहे वो दे या ना दे। भैया 100 लोगों से मांगोगे, 2 लोग तो देंगे, 10 लोग तो देंगे। तो आपको लिखना है भैया कि मेरे कस्टमर से रेफरेंस मांगना है। और तीसरा कमिटमेंट चाहिए कि मुझे कोई भी लीडरशिप फनल प्रोग्राम, चाहे मेरे घर में शादी क्यों ना हो, मेरी शादी छोड़ के, मतलब आपकी शादी छोड़ के, चाहे कुछ भी,
चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, मैं विवेक सर का लीडरशिप फनल 3 दिन का प्रोग्राम नहीं छोड़ने वाला हूँ। चाहे मैं क्वालिफाई हूँ, ठीक है, नहीं तो यार कितना पैसा लगता है यार, 4200 रुपया लगता है यार, कुछ नहीं है यार, 4200 रुपीज। मैं अपने चैनल पार्टनर को पहले ही बोल दूंगा कि सर, चाहे मेरा हो या ना हो, मुझे आना है। चाहे मेरा एक कस्टमर आ रहा है, 2 कस्टमर आ रहा है, मेरे को अटेंड करने आना है करके। मेरे को अपने आप को बिल्ड करना है। मैं 2 लाख वाला बंदा नहीं हूँ, 2 लाख 3 लाख वाला रेवेन्यू वाला बंदा नहीं हूँ, मेरे को 15-20 लाख का रेवेन्यू वाला बंदा हूं मैं। पहले आपको अपने आप को वैल्यू आपकी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जब तक आप अपनी अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, दूसरे आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। खुद अपनी वैल्यू पहले बढ़ानी पड़ती है, बाद में दुनिया आपकी वैल्यू बढ़ाती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू विवेक सर। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम 5 मिनट ले सकते हैं। नहीं, आगे क्वेश्चन पे जाने से पहले भी रुकिएगा भाई लोग, रुकिएगा, अभी अमित सर कहीं नहीं जा रहे। अमित सर और मैं अभी साथ में हैं, कुछ बात करनी है सर से। अमित सर, सारी चीज आपने सिखा दी, बता दी। आपके जो क्लाइंट जिनका मैंने वीडियो स्टार्टिंग में चलाया था, बनारस स्वर्ण कला केंद्र, तो मैं चाहूंगा थोड़ा वो केस स्टडी एक बार आप अगर एक्सप्लेन कर पाए कि आपने शुरुआत जब करी तब आपने कौन सा प्रोडक्ट दिया, फिर उसके बाद में उनकी फैमिली में मतलब एक एक करके जो आप अपसेल करते चले गए, तो वो मैं चाहूंगा अमित सर वो एक बार आप थोड़ा बता पाए अगर सभी को। मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या कि हमारे टीम में चैंपियन है एक, उनके वो कस्टमर है, तो उनका क्या हुआ, थोड़ा सा ना, जब वो सीजीपी लिए ना, तो उनके कंसल्टेंट अलाइनमेंट में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। हम्म। अब कंसल्टेंट अलाइनमेंट में टाइम होगा तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस उनका खराब हो गया, 1 महीना 1.5 महीना लग गया उनको, ठीक है। हम्म। और उनको पता नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअल क्या होगा। तो मुझे ये बात पता चली। तो मैं फ्रंट पे खेलता हूँ हमेशा। मैं, हम्म। मेरा सबसे पहला मोटिव है मेक कस्टमर विन। कस्टमर नाराज नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर नाराज है तो मैं, मेरे लिए सबसे मतलब बेकार है। मैं सर्विस को भी अपने ऊपर लेके चलता हूँ। कुछ राइट। लोग समझते हैं कि मैंने सेल कर दिया यार, सर्विस कंपनी जाने। यार कंपनी भी तो मेरी है यार, आई एम द पार्टनर ऑफ, मैं भी तो कंपनी का पार्टनर हूँ, तो कंपनी भी तो सही मेरी बात है है सर, बिल्कुल है कि नहीं। बिल्कुल। जब आप अपना समझोगे, तो मेरा क्या रहता है कि किसी भी कस्टमर का सर्विस खराब ना हो। आप मेरी हम्म। टीम से पूछिएगा, वो सारे सारे जो आते हैं वो सब मेरे टीम को फोन करते हैं, सर अमित सर का क्या सपोर्ट रहता है इवेंट में। मतलब उसके बाद भी सारा चीज रहता है, उनके होटल बुकिंग भी हम लोग कराती है हमारी टीम। आपको मैं बता देता हूँ, परेशान नहीं करते हैं कि आपको होटल बुक, हमारी टीम पूरी लगी रहती है उनके होटल बुकिंग कराने में, सब कुछ कराने में। अब क्या लगता है, थोड़ा तो लगता है यार, थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है, इससे कस्टमर का क्या फीलिंग होता है यार, बंदा होटल बुकिंग भी करा रहा है। तो अभी क्या हुआ, उनका थोड़ा था तो मैं फ्रंट पे आ गया। मैं होटल सारे होटल बुकिंग मतलब अमित सर, होटल बुकिंग में आपकी टीम मतलब सजेस्ट कर देती है कि कौन सा बेस्ट सजेस्ट, होटल है। मैं, हम पैसा नहीं देते हैं। हम वही, उनको क्योंकि कहीं बताते हैं। गलत मैसेज ना चला जाए, नहीं नहीं इसलिए नहीं मैंने नहीं थोड़ा नहीं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, मैं उसको करेक्ट कर, अच्छा किया हाँ आपने कर हाँ दिया। हाँ। पैसा वही देते हैं, सब कुछ वही जी। देते हैं, हम लोग गाइड करते हैं कौन सा होटल अच्छा गाइड है, कर देते हैं कौन सा कौन सा बेस्ट होटल होटल। सही है, राइट। ठीक है। इवन हमारा कस्टमर तो बोलता है अमित जी मैं आपके लिए भी बुक कर दे रहा हूँ, आइए साथ में रुकते हैं, और मैं हम्म। कई बार रुका हूँ अपने कस्टमर के साथ, सच बता रहा हूँ आपको। हम्म। तो अब क्या होता है, देखिए छोटी चीज है। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। तो उस समय मैं कंसल्टेंट से बात किया, दीपक मिरानी सर से। और दीपक मिरानी सर बहुत ही मतलब फैंटास्टिक कंसल्टेंट है। उन्होंने, वो जबरदस्त आए, सर, बिल्कुल। वो बनारस आए और मैं भी आया, और हम लोग दोनों लोग हमारे क्लाइंट के ही होटल में रुके। होटल हम्म। में फर्स्ट क्लास खाना पीना हम लोग खाएं। और कोई भी हम्म। कॉस्ट नहीं लगता हम लोग का होटल में आने का। मैं जब भी आता हूँ, मेरा होम टाउन हम्म। भी पड़ता है सर यहाँ पे। मैं ओके। बीएचयू का मैं बीएचयू का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं इस एरिया को बहुत अच्छे से समझता हूँ, राइट। हम्म। 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 तो हुआ फिर मैंने उनका होटल में देखा, यार ये तो बड़ा बीएचयू गड़बड़। मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भाई लोग। जी ठीक जी है। बीएचयू। तो क्या है कि मैं देखा यार इनका ऑक्यूपेंसी रेट तो बड़ा गड़बड़ है। ऑक्यूपेंसी रेट मेरे को पता है क्या होता है होटल में। मैं ठीक है। बताऊंगा कभी आपको, नया नया ट्रेनिंग करूंगा, बताऊंगा जब हम लोग होरेका पे कभी करेंगे, होटल रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज पे, तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो अब मैं देखा यार गड़बड़ है। तो मैंने तो पहले उनको अच्छा फील कराया, कंसल्टेंट आ गया, अब उनको विश्वास हो गया नहीं अच्छा सर्विस चलेगा। मैंने उस समय नहीं छेड़ा, मैं उस समय बात ही नहीं किया। मैं केवल बात किया कि मैं आपके होटल में रुका था, तो मैं थोड़ा चाहता था कि मैं आपको कुछ ऐड ऑन करूं। मैं उनका निकाला, ऑक्यूपेंसी रेट निकाला, राइट। पर देखिए, होटल में इतना बढ़िया बिजनेस, होटल में पर डे, पर रूम, पर बेड का रेवेन्यू आप निकाल सकते हो। मैंने विवेक सर से सीखा है, विवेक सर की एक वीडियो है। हाँ, मैंने वीडियो सारा है सर निकाल विवेक सर की, इसके ऊपर होटल वाले उसके ऊपर। मैंने सारा निकाला, और मैंने उनको बताया यार आपके मैनेजर को तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने ऐसे ही बोला। मैं, आप हम्म। कैसे मैनेजर, तो उन्होंने मेरे ही कहने पे दूसरा मैनेजर हायर किया। अच्छा। हाँ, और अच्छा खासा पैसा देकर हायर किया।
जीएम भी हायर किया उन्होंने, जनरल मैनेजर हायर किया मेरे बोलने पे। ओके। अभी कंसल्टेंट वंसल्टेंट नहीं आया सर, अभी कंसल्टेंट की कहानी बाद में बता रहा हूँ आप। अब हम्म। क्या हो गया, जब ये चीज हो गया तो फिर उनके कपड़े का भी बिजनेस है, कपड़ा का वर्टिकल है। मैं बोला थोड़ा कपड़े में बात करते हैं। कपड़े में सेल्स इज टू स्टॉक रेशियो निकाला 1:7 का आ रहा है। कपड़े के बिजनेस में 1:3 से ज्यादा का सेल्स इज टू स्टॉक रेशियो नहीं होना चाहिए। हम्म। उनका इन्वेंट्री पड़ा हुआ था 60-70 लाख का। मैंने उनको बोला आपका डेढ़ स्टॉक 60-70 लाख का, मैं कुछ तरीका बताऊंगा जिससे आप 3-4 महीने में अपना डेढ़ स्टॉक निकाल सकते हो। बोले अरे कैसे निकाल सकते? तो मैं अभी नहीं बताया कुछ भी, अभी मैं थोड़ा सस्पेंस क्रिएट किया। फिर जब हम्म। अगली मीटिंग में आया, फिर एक बार अगली मीटिंग आया तो मैंने उनको बताया ऐसा है ऐसा है। बोलो सर क्या करना चाहिए? मैंने करना क्या चाहिए, आप स्टार्ट करिए अपना कंसल्टेंट लीजिए। हो गया सर सेल्स। फिर डिजिटल उनकी उनकी डिजिटल मार्केटिंग है, उनके साथ पर्सनल मीटिंग किया उनके डिजिटल मार्केटर से। उसको कुछ पता ही नहीं है सीपीएल कोका कितना प्रेजेंस कितना इंप्रेशन जा रहा है। हम्म। तो भाई उनका उनको लगा डिजिटल मार्केटर मतलब सैलरी ले रहा है पर नॉलेज नहीं है उसे कुछ भी है। नहीं नॉलेज है। अरे वाह। और 1,20,000 रुपया मंथली लेता है सर वो। ओहो। उन्होंने मेरे को बोला आप बताइए कोई डिजिटल मार्केटर। मैंने बोला नहीं अभी आप, मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारता हूँ। जो है हम्म। बंदा उसको मैंने बता दिया भैया ये कर, और उसका भी घर चले सबका घर चले पूरा इकोसिस्टम चले, और आप करिए, बढ़िया। जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे, राइट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर वहां से बहुत सारे रेफरेंस मिले, और ये एक कस्टमर की, विवेक सर ने आपको एक कस्टमर की कहानी बताई है। अभी मैं पुणे गया था, पुणे से हमें 4 रेफरेंस मिले हैं। हम्म। गुजरात से मुझे रेफरेंस मिलते हैं। तो देखिए फंडामेंटल विवेक सर बस यही है भैया कि अपना पहले माइंडसेट रखना है कि यार अपने को ना बेच के बेचने वाला माइंडसेट हटाओ यार। ये बेचने वाला माइंडसेट ना ज्यादा लंबा नहीं चलता है। मदद करने वाला माइंडसेट लेके आओ। उसके बाद ना भाई मनी फॉलो यार, पैसा आपको फॉलो करेगा माय डियर फ्रेंड, मनी फॉलो। लेकिन फॉलो करने के लिए पहले आपको उस काबिल बनना पड़ेगा, वो माइंडसेट लेके आना पड़ेगा। ये एवरेज माइंडसेट हटा दो यार कि माल बेचना है, मदद करनी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इतना बढ़िया विवेक सर ने इकोसिस्टम बनाया है, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू विवेक सर। थैंक यू सो मच अमित सर। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प। विवेक सर की एक गोल्डन स्टेटमेंट है ना, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प। कोई नहीं चाहता कोई आके उसे बेचने की कुछ कोशिश करे, जरूरत करे। हर कोई चाहता है कि आके कोई उसकी मदद करे, या तो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं उसकी मदद कर दो, या उसके गोल को अचीव कराने में, वहां तक पहुंचाने में उसको उसकी मदद कर दो, वो आपसे प्रोडक्ट ले लेगा। सेल्स तो अमित सर ने बता देना, इशारों इशारों में हो जाती है। आप ये चीजें सीखो और अप्लाई करो, अप्लाई करो। खाली सीखना नहीं है, सीख तो रहे हो, लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अमित सर आपने जो सेशन करा ना, जो आपने स्टार्टिंग में लाइन बोली थी, एक थोड़े दिन पहले मैंने ट्रेनिंग करी थी, उसमें मैंने ये शो करा था वहां पे। देखो कि कहीं ना कहीं आपकी जो स्टार्टिंग में आपने पहली लाइन जो बोली थी ना, कि रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करना, वैल्यू क्रिएट करना कस्टमर की लाइफ के अंदर। रेफरेंस तो एक नहीं 10 दे देगा आपको कस्टमर। तो ये अमित सर एक लाइन है, डोंट सेलिब्रेट क्लोजिंग ए सेल, सेलिब्रेट ओपनिंग ए रिलेशनशिप। ठीक है, इस चीज की खुशी मनाओ कि मैंने एक रिलेशनशिप, एक नई रिलेशनशिप जो है मेरी बिल्ड हुई है किसी नए कस्टमर के साथ में, जो लॉन्ग टर्म चलेगी, लंबी चलेगी। खाली इस चीज को सेलिब्रेट मत करो कि हाँ मेरी एक सेल हो गई, अब मेरा कमीशन आ जाएगा, अरे मेरा पैसा आ जाएगा, मैंने डीएमटी पे 30,000 लगाए थे, 40,000 लगाए थे, निकल आया। अरे भाई, खाली 30,000 40,000 निकालने के लिए थोड़ी बड़ा बिजनेस ज्वाइन करा है मेरे दोस्त। हाँ, 30,000 40,000 50,000 निकालने के लिए जो निवेश करा, उसके लिए बड़ा बिजनेस ज्वाइन करके अगर काम कर रहे हो तो बहुत गलत माइंडसेट है। आप तो ये सोचो कि 30 40 लाख 50 लाख कैसे कमाने, 1 करोड़ कैसे कमाने बड़ा बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच के। आपके साथ के ही लोग हैं, देख लो, अमित सर हो गए, बाकी सब भी चैंपियन है। और आप भी, बहुत सारे बिजनेस एडवाइजर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, महीने की अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप पे काम तो जो है करना पड़ेगा। तो एक बार जरा चैट बॉक्स में बता दो आप लोग, भाई लोग, अमित सर का सेशन आज का कैसा लगा आप लोगों को? जरा क्विकली फटाफट से चैट बॉक्स पे बता दीजिए कैसा लगा। एंड अमित सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपसे कल ही बात हुई और एक रिक्वेस्ट पे आप जो है एग्री हो गए। हर बार आपका जो एक्सेप्टेंस आता है सर, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद अमित सर। सर सर और धन्यवाद सर आपका, आप जो लगे रहते हो ना हमारे बिजनेस, देखिए मैं बोलता हूँ जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो हमारे बिजनेस एडवाइजर है। हमारी जी सेना है, हमारी आर्मी जो है ना, जी हमारी आर्मी बिल्कुल। जो है वो हमारे बिजनेस एडवाइजर है।
मैं आप सब हम लोग लोग हो, बिल्कुल। हमारे जितने चैनल पार्टनर्स जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम लोग यही बात कर रहे होते हैं कि हमें अपने बिजनेस एडवाइजर की लाइफ को आसान कैसे बनाना है। तो दे आर ये हमारे लिए मोटिवेशन रहते हैं। यार इनकी लाइफ मुझे बेहतर करनी है, मैंने तो अपना लाइफ सेट किया है, अच्छा कर लिया, बट तो मैं दिन रात सोचता रहता हूँ इनकी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है। तो थैंक्स टू यू सर कि आपने प्लेटफॉर्म दिया है, आप फॉलो अरे, अप करते रहते आई हो। थिंक केवल सर भी हैं क्या सेशन में? केवल लखलानी सर भी हैं सर हमारे साथ? अरे सॉरी केवल सर, मैं देख नहीं पाया थोड़ा, एक मिनट। अमित सर, केवल सर को मैं जरा को होस्ट बना देता हूँ। माय मिस्टेक। केवल सर, गुड मॉर्निंग एंड ओवर टू यू केवल सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अमित भाई यार मतलब फैन हो गया मैं आपका, मजा आ गया। बहुत सॉलिड सेशन लिया आपने, बहुत वैल्यूएबल था। एंड लिटरली मैं एक एक नोट्स बना रहा था। मतलब दो आई एम इन सेल्स सिंस लास्ट 10 years, जो चीजें आपने रिवाइव करवा दी ना, मजा आ गया। एंड मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं, जिनको लग रहा है कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अमित मिश्रा सर इज एन एग्जाम्पल। इन्होंने भी जीरो जीरो से स्टार्ट किया था आपकी तरह। और एक चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, दैट इज कि कस्टमर के लिए जो भाव रखते हैं ना वो, इट इज अमेजिंग। मतलब वो ही ऑलवेज वांट्स टू गिव। और जब आप देने की भावना रखते हो ना, तो कस्टमर अपने आप समझता है और हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता है। तो आई रियली अप्रिशिएट अमित सर, आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एंड रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू सो मच केवल सर, लर्निंग फ्रॉम यू। मैं तो आपसे मिलता हूँ तो आपसे सीखता रहता हूँ। और आप जहाँ बैठे हो वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को है, गुजरात से। तो थैंक यू सो मच सर। और ये और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे और इकोसिस्टम को और बेहतर बनाते जाएंगे। थैंक यू सो मच। योर वर्ड्स मीन्स अ लॉट फॉर मी केवल सर। मोस्ट वेलकम भाई, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और बहुत जल्द केवल सर भी एक सेशन जबरदस्त आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं भाई, लोग तैयार रहिएगा। वेरी सुन वेरी मौके सुन सर। मौके पे चौका मारते हैं विवेक सर। हाँ, एकदम से अगली क्लोजिंग कर ली देखो यहाँ से। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। नहीं सर, सुन एक बहुत सुपर सॉलिड सेशन लेके आते हैं जो रियल वैल्यू ऐड करेगा। आई एम श्योर कि जी। मिश्रा सर से आगे तो नहीं होगा, बट बहुत अच्छा करने की ट्राई करेंगे। अरे नो सर, मेरे से बहुत बेहतर। आप करो तो सही केवल सर। चलिए, बहुत जल्द करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो डन मच। सर, थैंक यू केवल सर, थैंक यू सो मच। केवल सर से देखो सर, आप विवेक सर केवल सर से आप कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट का कराओ, हमारे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं। श्योर सर, श्योर, बिल्कुल नोटेड मैं भी सर। वो सीखना चाहता हूँ। मुझे कम मौका मिलता है इवेंट्स में, मैं थोड़ा बहुत सीखता हूँ इनसे। बट आप इनसे रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग कराओ सर, मेरा रिक्वेस्ट है सर। सारे नोटेड हमारे सर, मैंने नोट कर लिया सर। सारे हमारे मैं बिजनेस कनेक्ट कर एडवाइजर लूंगा के। केवल सर से। हाँ हाँ। मैं कल कनेक्ट कर भी रहा था, मैं सर का आई थिंक कई बार नेटवर्क की वजह से ना फोन लग नहीं रहा था, मैंने आई थिंक सर के पास मैसेज पहुंचा भी होगा बाद में। फिर आपसे बात हो गई थी, ये था। तो बहुत जल्द केवल सर का भी सेशन जो है सर, प्लान है सर, बिल्कुल मैंने नोट कर रखा है। नरेंद्र सर, नरेंद्र सर को मैं देख पा रहा हूँ। नरेंद्र नरेंद्र सर, सर, आ जय जाओ। हिंद। नरेंद्र सर जय हिंद। मैं सर बड़ा दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। एक तो ये इन्होंने देश को 20 साल दिया है। अभी अभी जस्ट ही 15 अगस्त गया था तो इनका वर्दी वर्दी में फोटो आया था। एक बार अनम्यूट कर सकते हैं क्या हम नरेंद्र सर को? अरे, नरेंद्र सर को मैंने को होस्ट बना दिया सर। नरेंद्र सर कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच अमित भाई। मैं तो बोले एक्साइटेड था, आपका बिल्कुल नोट्स बना रहा हूँ। देखो, आपका भाई ये मतलब आप तो भाई हमारे फैन हो। और मैं अमित मिश्रा की सबसे अच्छी बात सर विवेक शर्मा सर बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो कर रहे हैं ना, मतलब मैंने इनके साथ भी काम किया। गुरुकुल में जब आए थे तो भाई हम साथ में ही, साथ सीट थी और हमने काम किया था। और ये इंटेंशन बहुत क्लियर है, बहुत प्योर इंटेंशन है। वो कहते हैं नीयत बहुत साफ है बंदे की, बहुत ही नीयत साफ है। आप इनके साथ बात करोगे तो वो क्या आता है, ट्रांसमिट होती है जो हमारी जो इंटेंशन होती है, ट्रांसमिट। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है वैल्यू क्रिएट कर, दिल खोल के अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। विवेक बिंदर सर ने जो इनके सेशन के बारे में बोला, तो इन्होंने दिल खोल के सबको वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ताकि सब बंदे एक इकोसिस्टम जो इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो सारे लोग अप्लाई कर पाए। और अमित भाई रियली हेड्स ऑफ टू यू भाई, ब्रदर लव यू। ठीक है, आप तो हमारे भाई की तरह है, घर भी आया तो मतलब वी आर बड़े भाई हो अमेजिंग आप, यार। मैं तो आपसे सीखता रहता हूँ, बड़े भाई हो आप। नहीं नहीं, और कल अमित भाई सब। यही बात अप्लाई करी। कल जो आपने बोली ना, कल मेरा सीजीपी क्लोज हुआ सर, उसने टोकन नहीं दिया था विवेक शर्मा सर, सिर्फ अच्छा। उसको वैल्यू क्रिएट करी। ठीक है, ओके। हाँ। सिर्फ वैल्यू क्रिएट करी और सब लोगों से मिलवाया। मैंने ये नहीं सोचा था कि करना है नहीं करना, बिल्कुल सच बता रहा हूं, सोच लिया था। क्योंकि उस बंदे ने पहले ही दिन इंटेंशन नहीं, तो मैंने सोचा। लेकिन कल एक मीटिंग करवाई थी सर, मानोगे नहीं, कल उसने चेक दे दिया। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था।
7 लाख क्या का। बात, कल क्या की बात बात है है, सर। अमित भाई आपने देखा भी होगा, कल मैंने चैनल हाँ जी, हाँ जी, हाँ पार्टनर जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई टोकन नहीं लिया। अभी बिल्कुल। जो मेरे टोकन आए हुए हैं वो तो मेरे पास पेमेंट पड़ी है, अभी मैं वो बाद में लूंगा। विदाउट सिंगल शॉट, सिर्फ आपकी बात को आगे रख के जो आपने ग्रेट बोला सर। उसको अप्लाई कर रहा हूँ। सर इसमें सर मेरा कुछ नहीं है, मेन चीज आपका स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपका फास्ट होता है। ठीक है, थैंक यू भाई, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया भाई। लव यू, थैंक यू थैंक गॉड यू सर, सर। ब्लेस थैंक यू यू सो भाई। मच, थैंक यू सो मच थैंक यू। नंदन सर। अमित